नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आपको लगता है कि इंडिया में जो वो एक यूएफसी फाइटर बनने की कैपेबिलिटीज़ होती है एक इंसान में, वो है इंडिया के फाइटर्स में? 100% हमारे पास यूथ है, हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर आप देखो, उनको अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और गाइडेंस एंड रिहैबिलिटेशन अगर उनको प्रॉपरली दिया, वी विल प्रोड्यूस द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड। आपको लगता है कोई इस्लाम मखशेव जो है या खबीब है, फिर उसके बाद में कॉनर मैकग्रेगर है, यस, इनके लेवल के फाइटर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या हंड्रेड ऑलरेडी परसेंट एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में? आई वोंट से एग्जिस्ट करते होंगे, बट आई विल स्टिल से कि हमारे पास बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन वी हैव सो मेनी पीपल एंड नाउ ये जो स्पोर्ट बढ़ रहा है, लोग एज किड्स आर टेकिंग द स्पोर्ट सीरियसली। हम प्रोड्यूस तो 100% कर सकते हैं, हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करते हैं, कांस्टेंट ट्रेनिंग स्ट्रेंथ कंडीशनिंग पे फोकस किया। प्रॉब्लम ये है कि गाइडेंस नहीं है। इवन कोचेस आज के तारीख में, अगर आप कोई कॉम्बैट के स्पेस में जाते हो, दे आपको टेक्निक सिखाएंगे, बट बहुत कुछ होता है उसके पीछे। लाइक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक पार्ट होता है जो हमारे कंट्री में उसको सेपरेट ट्रीट किया जाता है, नॉट एज द स्पोर्ट, लाइक नॉट ओके। एज कॉम्बैट। अगर ये सारा चीज़ एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ गया, we will produce the best fighters in the world. इंटरेस्टिंग। Yeah. बिकॉज जितना मैंने इंडिया में फाइट एज अ स्पोर्ट को देखा है, आई बेयरली मुझे 3 या 4 या 5 एट मैक्स नाम पता है, नाम। विच इज़ सैड, अनफॉर्चुनेटली विच इज़ सैड। Yes. तो आई होप कि इसमें ग्रोथ आए एंड और लोग निकले जिनके बारे में पूरी दुनिया जिनका नाम ले, जिस तरह से आज कॉनर मैकग्रेगर या इस्लाम मखशेव का नाम लेते हैं लोग, उसी तरह से उनका नाम ले। I pray कि हम एक लीग ऐसा बनाए जो UFC से बड़ा हो, ट्रू। एंड इंडिया में and कैपेबिलिटीज they है। come here to fight. या Yeah. बट देन इसमें कितना पैसा होता है? बहुत. Like if you the last, I don't know the, don't quote me on the number, but I had heard जो WBO है बॉक्सिंग, उसमें Mayweather had not encashed $350 million of one fight. तो इमेजिन करो द काइंड ऑफ मनी एक फाइटर को इवन हारने के बाद मिलता है। Okay. अगर ये जेक पॉल वगैरह चैलेंज करता है, एक एक फाइट के पीछे 100 मिलियन का फाइट होता है वो। इस दे बिकॉज बेटिंग इज लीगल एंड ऑल ऑफ दैट, स्पॉन्सरशिप है वहाँ पे। जैसे इंडिया को एक स्पोर्ट पे स्पॉन्सरशिप और फंडिंग मिलता है ज़्यादा, वहाँ पे इस स्पोर्ट को ज़्यादा मिलता है। एंड आई एम श्योर इवेंचुअली क्रिकेट को भी, क्रिकेट होगा ही नंबर वन, बट दूसरे स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। राइट। आई गेस ये तो हो भी रहा है कि जिस तरह से अभी Yes. फॉर एग्जांपल वेरी रीसेंट एग्जांपल चेस, द टीम बोथ गर्ल्स एंड बॉयज Yes. बोथ द टीम वन, एंड Yeah. उन्हें जिस तरह से सेलिब्रेट किया गया इंडिया में, Yes. ओलंपिक्स अगेन, पैरालंपिक्स, व्हिच Yes. आई एम सुपर हैप्पी फॉर Oh, कि yes. पैरालंपिक्स को उतना ज्यादा सेलिब्रेट किया गया। 100%. उसे यूजुअली लोग इग्नोर कर देते बिकॉज पैरालंपिक्स है, बट देन इस साल वो चेंज हो गया नैरेटिव पूरा, व्हिच आई एम हैप्पी अबाउट। लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा है। ऑल्सो आई वुड थैंक द गवर्नमेंट दैट दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन खेलो इंडिया गेम्स हो रहा है, राइट। नेशनल स्पोर्ट्स हो रहा है। ये सारे एक्सपोजर्स की वजह से छोटे छोटे एथलीट्स को बढ़ावा मिल रहा है टू परफॉर्म एट बेटर Right. प्लेटफॉर्म, जिसकी वजह से आज ओलंपिक्स में भी नॉट एक्सट्रीमली ग्रेट, बट वी आर डूइंग बेटर देन द True, true. लाइक आर जैवलिन परफॉर्मेंस। Yeah. किसी ने सोचा था कि हम गोल्ड या सिल्वर लेके आएंगे? नहीं। आज के तारीख नीरज में चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा single-handedly change कर तो दिया एक सब। वन साइड फाड़ रहा है सबकी। राइट। सो इट इज कमिंग अप, इट विल टेक टाइम, बिकॉज ये ओवरनाइट नहीं है। True. इट टेक्स अ प्रोसेस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, तो टाइम लगेगा, बट वी विल 100% बी देयर। वी विल हैव आवर बेंच मार्क, वी विल हैव आवर प्रेजेंस ऑन द ग्लोब। आई फील इसमें बहुत सारा ओनस एथलीट्स के ऊपर भी है, जिस तरह से मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक नीरज चोपड़ा। वंस ही स्टार्टेड विनिंग, लोगों ने एक्चुअली जैवलिन को एज अ स्पोर्ट Sport लेना, जाना, उसके बारे में yeah, बात करना yes, शुरू किया। yes. हॉकी इज अ गुड एग्जांपल। कंटिन्यूसली पिछले 3-4 सालों से हमने बहुत अच्छा परफॉर्म Yes. किया है, सब कोई हॉकी के बारे Yes. में बात कर रहा है अब। हु डू यू थिंक, मतलब एक दो नाम कोई ऐसे है जो आपको, जिसका फ्यूचर आपको बहुत ब्राइट लगता हो? अंगद बिश्त, who's आई थिंक ही इज अभी जो रोड टू यूएफसी में फाइट कर रहा है, ही इज़ अ ग्रेट फाइटर। ही हैज़ द विल, ही इज़ कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, और उसके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। ही इज़ गॉट स्ट्रेंथ और जिगरा है बंदे में। तो आई थिंक समवन लाइक हिम विल गो प्लेसेस। पूजा तोमर, जिसको मैंने 1FC में भी देखा है, शी इज़ डन एक्सट्रीमली गुड एज अ फाइटर।
एंड अभी रोड टू UFC में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं. तो आई एम श्योर ये 2 फाइटर्स के नाम जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है विल डू ग्रेट. बहुत सारे और फाइटर्स हैं जो लाइंड अप होंगे एंड आई एम श्योर एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. हमारे कंट्री का नाम ऊंचा करे. बट दीज 2 फाइटर्स आई नो पर्सनली आर ग्रेट फाइटर्स हु कैन डू गो प्लेसेस. वाई डू यू थिंक कि अब तक UFC में कोई इंडियन फाइटर क्यों नहीं आया था? लैक ऑफ एमिनिटीज और सपोर्ट? Lack of facilities also. अब जाके India is making a mark all across globally. Now they understand कि यहाँ पे youth है, population इतना बड़ा है, लोग combat को seriously, fitness like you at least have the thought कि I want to be fit, right? पहले ऐसे नहीं था. People used to continue. Our parents' generation, right? Our parents' generation. But आज के तारीख में पीपल वांट टू ईट हेल्दी, लिव अ बेटर लाइफस्टाइल बिकॉज दे आर अंडरस्टैंड वर्क लाइफ बैलेंस आ चुका है. सो थिंग्स लाइक दिस कॉम्बैट भी लोगों ने अभी सीरियसली लाइक. पहले अगर 10 लोग होते थे एक क्लास में, आज 40 लोग हैं उस क्लास में. सो एज किड्स ऑल्सो किड्स आर टेकिंग, सम स्कूल्स आर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्बैट एज अ स्पोर्ट. जूडो वगैरह है आज स्कूल में, जो पहले कराटे हुआ करते थे बट वॉज नॉट एक्सट्रीमली सीरियस मेरे टाइम पे. तो एक तो प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, थिंग्स चेंज हो रही है. सो पीपल, द ओनर्स ऑफ UFC ऑल्सो आर सीइंग पोटेंशियल, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं. इंडियन फाइटर्स 1FC में गए, फाइट किया है, जिसकी वजह से नाम भी आया है. लोग देख रहे कि यहाँ पे फाइटर्स आ रहे हैं बहुत सारे. काफ़ी सारे न्यू लीग्स आए हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिकग्निशंस मिल रहे हैं. तो दैट्स द रीज़न नाउ दे आर कमिंग एंड आई एम टेलिंग यू दे विल कम वेरी स्ट्रॉन्ग इन द नेक्स्ट 10 years. Yeah.